गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अकाउंट्स का अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर कर रहे थे, जिसके अंदर मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के रूल्स बता रहा था। कुछ बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताई थी, लेकिन एक बात आपने ध्यान रखनी है, अगर आप लेक्चर कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको समझ आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि कंटिन्यू क्लास लगाओगे तो समझ आएगा, नहीं तो आप छोड़ दोगे, मेरे को पता है। हाँ जी भी, कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, 10-11 पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे, 10 बता दी थी शायद। पॉइंट नंबर 11, रेंट पेड रुपीज 10,000, इस ट्रांजेक्शन को कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो रेंट पेड या सैलरी पेड या कमीशन पेड आ जाए तो इसको आप कैश और कैपिटल दोनों के अंदर माइनस कर दोगे। आप कैश के अंदर भी 10,000 कम कर दोगे आप, और कैपिटल के अंदर भी 10,000 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। आपको 10 ट्रांजैक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, अब ये 11th ट्रांजैक्शन थी। और उसके बाद आता है हमारे पास भी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कमीशन रसीव्ड रुपीज 5,000 रिसीव है, तो इसको आप कैश और कैपिटल दोनों के अंदर प्लस कर दोगे। जो भी अमाउंट आपको दे रखी है 5,000 और ये है 5,000, कैश के अंदर भी प्लस कर दोगे और कैपिटल के अंदर भी क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे यार। रेंट पेड, और ये हो गया हमारे पास भी कमीशन पेड हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आती है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक के अंदर आपा ने अमाउंट डिपॉजिट करवाया, वो है 20,000, तो इफेक्ट पड़ेगा कैश और बैंक के ऊपर। कितने रुपए डिपॉजिट करवाए हैं, 20,000, और ये है 20,000। कैश चला जाएगा यानी कि कम हो जाएगा, बैंक में बढ़ जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह से नंबर 14, अमाउंट विड्रा फ्रॉम बैंक। आपा ने अमाउंट विड्रा किया है बैंक से रुपीज 7,000, तो भी कैश और कैपिटल के ऊपर इफेक्ट डालेंगे, कैश और बैंक के ऊपर। कितने रुपए थे हमारे पास भी, 7,000, और कितने रुपए हैं, 7,000। अमाउंट विड्रा की है बैंक से, तो पैसे आ गए तो कैश में प्लस कर देंगे, बैंक में हमारी अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बताने से पहले आपको मैं कुछ एक बात और बताता हूं, यहां पर कुछ चीजें लिख रहा हूं। एक तो डेब्टर्स, एक कैश और एक कैपिटल, ये लिखा है मैंने। किसी ट्रांजैक्शन का मतलब बताने के लिए लिखा है मैंने, जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन है, अपा ने डेब्टर्स वो होते जिनको अपन ने क्रेडिट सेल की थी, 15,000 लेने अपा ने, आपको ट्रांजैक्शन दे दी। ट्रांजैक्शन दी है अमाउंट रिसीव्ड रुपीज 14,500 इन फुल सेटलमेंट। किसी डेब्टर से अपने 15,000 लेने थे, लेकिन फुल सेटलमेंट के अंदर अपने को कितने रुपए मिले हैं, 14,500। जो भी आपका क्वेश्चन की सिचुएशन चल रही होगी, अपने डेब्टर से कितने रुपए लेने, भी 15,000, तो डेब्टर के अंदर पूरे ही माइनस हो जाएंगे, यानी कि डेब्टर्स की बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि उससे फुल सेटिंग होगी 14,500 रुपए लेने की, लेकिन जो 500 रुपए रहेंगे उससे नहीं मांगे जाएंगे। हमारे पास आय कितने हैं, 14,500, 14,500, तो ये कैश में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देने थे उसके 15,000 और दिए कितने अपन ने, 14,500, तो 500 का हमें क्या हो गया, फायदा हो गया। फायदे होने पर कैपिटल के अंदर क्या कर दोगे आप, नुकसान हो गया, क्योंकि आने थे हमारे पास भी 15,000 और आए कितने अपने पास 14,500, तो हमें नुकसान हो गया, तो वो कैपिटल में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह से क्रेडिटर के बारे में आप देख सकते हो, एक क्रेडिटर्स होते हैं
और इसी तरह से कैश एक कैपिटल। यानी कि मान लो किसी से अपन ने क्रेडिट परचेज किया था, जो क्रेडिटर्स हैं वो हैं 20,000 के। अमाउंट पेड ₹19,900 टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। अपन ने फुल सेटलमेंट की है, उसको 20,000 देने थे लेकिन 19,900 देके गुजारा कर लिया। तो क्रेडिटर पूरे ही खत्म हो जाएंगे, 20,000 माइनस हो जाएंगे क्योंकि क्रेडिटर खत्म हो गया। अपन कितना पेड किए भी 19,900, तो 19,900 पेड किए हैं तो किस में चले जाएंगे, ये कैश में क्या हो जाएंगे, माइनस। क्रेडिटर और कैपिटल का कॉलम अलग अलग बनाया है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इधर उधर लिख दिए हैं। तो हमें 100 रुपीज का क्या हो गया, फायदा हो गया। फायदे होने पर कैपिटल के अंदर क्या करोगे आप, प्लस करोगे आप 100 रुपीज। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन बताइए मैंने आपको, 5-6 और ट्रांजैक्शन बता दिए हैं। पिछली ट्रांजैक्शन भी आप रीड कर सकते हो, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना, और ये फेयर कॉपी पर भी आप नोट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।